स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज फिर मकर राशि को लेकर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बार बार ये कहती रहूंगी कि मकर जातकों, आपको जन्म से ही प्रभु ने कई वरदानों से नवाजा है, इसीलिए कभी भी निराश न होना। कई मकर जातक बड़ी निराशा में कॉल करते हैं और कभी भी स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। बस कोई नेगेटिव वीडियो देख लिया तो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बात भी सच है कि कुंडली में अगर शनि शुभ नहीं होता तो परेशानियां तो जरूर आती हैं, लेकिन जहां तक मकर राशि का सवाल है, उसमें और अन्य 11 राशियों में शनिदेव की दशा और साढ़े साथी का प्रभाव बिल्कुल भिन्न तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की प्रिय राशि होती है और मकर जातक को तलाशने में शनिदेव बड़ा समय लेते हैं। जो मकर जातक इस समय को सब्र, समझदारी और प्रेम से निकालते हैं, उन्हें आगे सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। जो भी मकर जातक इस सच्चाई को जान लेता है कि जन्म से ही उसे कुछ ऐसे ईश्वरीय वरदान प्राप्त हैं जिनके सहयोग से वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, वो व्यक्ति, वो मकर जातक कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से नहीं घबराता। आप वरदान के रूप में मिली आपके अंदर बैठी इस ईश्वरीय शक्ति को इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। मैं तो सच्ची घटनाओं के माध्यम से मकर जातक को मिली इस अदृश्य शक्ति के वरदान को परिभाषित कर सकती हूँ। मकर जातकों, आप कभी जब अपने स्वयं का आंकलन करोगे, स्वयं की या किसी बुजुर्ग मकर जातक की हिस्ट्री का आंकलन करने लगोगे, तो आपके अंदर ये एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो मकर जातकों के साथ होती है। ये शक्ति इन्हें झुका नहीं सकती। ये बहुत बड़ा वरदान है। बड़े शालीन और नम्र स्वभाव के होते हैं मकर जातक। आपके योग कारक ग्रह शुक्र आपको विनम्र बनाते हैं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि मकर जातक किसी बड़ी से बड़ी शक्ति के आगे भी कभी नहीं झुकते। अगर इन्हें कोई चुनौती या चैलेंज कर दे तो आप देखोगे कि एक विनम्र मकर जातक अचानक अपने विराट रूप में आकर उस व्यक्ति के आगे खड़ा हो जाएगा और फिर वो चैलेंज करने वाला ही पीछे हट जाता है। और ये बात भी नहीं है कि कोई अमीर मकर जातक के पास ही ऐसी ताकत होती है, ऐसा नहीं है। अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, ये वरदान मकर जातक को जन्मजात मिलता है। प्रत्येक मकर जातक को मिलता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह एक केस में उड़ीसा में दबंगों और पुलिस ने मिलकर मेरे मित्र का कीमती सामान से भरा ट्रक हाईजैक कर लिया था।
1 माह तक मेरे मित्र ने एड़ी चोटी का जोर लगा डाला, लेकिन दबंगों द्वारा इलीगल तरीके से और लूट के इरादे से इस ट्रक को पुलिस की मिलीभगत करके थाने में खड़ा कर दिया गया। मेरे मित्र ने ये बात बड़े दुखी होकर मुझे फोन पर बताई कि मैडम, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और एक बड़ी पेमेंट टूट जाने के कारण मेरा बिजनेस खराब हो गया है। मैंने उनसे सिर्फ 1 दिन मांगा कि मुझे सोचने दीजिए, और दूसरे दिन मैंने उड़ीसा जाने के लिए हाँ कर दी। मित्र काफी घबराए हुए थे। उड़ीसा पहुंचकर हम सीधे थाने पहुंचे और वहां पहले से ही दबंग हथियार लेकर बैठे थे। माहौल बड़ा खराब था। इधर हमारे मित्र की पत्नी और बेटी ने बार बार फोन करके बहुत डिस्टर्ब किया। उन्हें हमारे मित्र की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता थी और मित्र के परिवार का शायद हर व्यक्ति जानता था कि यह मामला बड़ा पेचीदा था। इसीलिए शायद उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उड़ीसा जाने को तैयार नहीं था। खैर, मैंने मित्र को थाने के एसएचओ के कमरे में बैठाकर स्वयं दबंगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हल नहीं निकला। उसके बाद मैंने एसएचओ से एफआईआर करने के लिए कहा। इतने में वहां खड़ी भीड़ शोर मचाने लगी कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, और चिल्लाने लगे कि मालिक को एसएचओ के रूम से बाहर निकालिए। जब इसकी हड्डियां तोड़ेंगे तब ही हल निकलेगा, आप सामने से हट जाइए। मुझे सामने से हटाने लगे। मैंने तुरंत एसपी को कॉल करके सुरक्षा मांगी और एसपी साहब ने मुझे पुलिस भेज दी। फिर जाकर ऐसी परिस्थितियों में भी मेरा साहस कम नहीं हुआ और मैंने अपने मित्र से स्वयं के नाम अथॉरिटी लेटर लिया और फिर एफआईआर के लिए एसएचओ पर प्रेशर बनाने लगी। एक लंबी बहस के बाद एसएचओ मान गए और एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होते ही मामला हल होने की तरफ आने लगा। उसके बाद पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ ट्रक लेकर हम लोग मेन सिटी के गोडाउन तक पहुंचे। दबंगों ने कोर्ट की धमकी देनी शुरू कर दी। वो एक वकील को लेकर भी खड़े हो गए थे। उसके बाद हमने भी तुरंत एक एडवोकेट बुलाकर कोर्ट को भी इस जंग में शामिल कर लिया। हम जिस होटल में गए वहां भी पुलिस ने सुरक्षा दी थी। खैर, हमारा काम हो गया। मुझे खुद भी नहीं पता कि 5-6 घंटे थाने में मैंने कैसे लोगों को निपटा। इतना साहस, इतने सवाल जवाब, कौन शक्ति मुझसे बुलवा रही थी मुझे नहीं पता। सारा काम होने के बाद उसके बाद मुझे जरूर थोड़ा सा डर लगने लगा। मुझे लगा कि एयरपोर्ट जाते हुए कार में भी अटैक हो सकता है, लेकिन फिर मैं सुरक्षित दिल्ली पहुंच गई। अब देखिए, मैं एक शिक्षित सम्मानित इंसान हूं, लेकिन फिर भी कुछ अनपढ़ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे कितना बेवकूफ बना दिया कि मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मुझे नहीं बताया गया था कि केस इतना खतरनाक है। मैंने अपने मित्र पर विश्वास करके उसकी मदद की
और आपको हैरानी होगी ये इतना बड़ा काम होने के बाद भी उस मित्र की तरफ से मुझे कभी धन्यवाद तक नहीं मिला। और उसके फिर 2-3 महीने बाद उसे दोबारा मेरी जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिर मैंने उसे अटेंड नहीं किया। मकर जातक को वरदान के रूप में मिली ये शक्ति क्या है, उसको समझना बड़ा कठिन विषय है। लेकिन ये सच्ची घटनाओं के जो किस्से हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ, ये जरूर उस शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं जो मकर जातक को जन्म से वरदान के रूप में मिलती है। इसे शक्ति कह लो या दिव्य शक्ति कह लो, कुछ भी मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मकर जातक मकर राशि में उच्च का मंगल जातकों को निडर बना देता है, इसीलिए उनके काम हो जाते हैं, लोग उनसे पंगा नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात और है इस शक्ति के साथ कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरे इतने लंबे जीवन में मेरा आज तक कभी कोई शोषण नहीं कर पाया। किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई फालतू बोल कर चला जाए, क्योंकि मैं मकर जातक हूं, कोई ऐरा गैरा नहीं। और मैं ही नहीं, ये सभी मकर जातकों की बात कर रही हूं। अन्य 11 राशियों में ऐसा दुस्साहस कोई भी नहीं करता। सिर्फ मकर जातक ही आ बैल मुझे मार वाला चैलेंज भी ले सकता है और जीत जाता है। मकर जातकों में इतनी विनम्रता और सब्र होता है कि मित्र, रिश्तेदारों, परिजनों की छोटी मोटी बातों को तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देते हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि मेहनती मकर जातक के पास समय ही नहीं होता कि वो इन बातों का पता लगा सके कि उसके पीछे कौन क्या भौंक रहा है, क्या बकवास कर रहा है। उसे फुर्सत ही नहीं होती किसी से बात करने की या कोई बात जानने की। मैं सच कहूं तो मुझे अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों की साजिशों के बारे में कभी भी सामने बैठकर पता नहीं चलता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने हमें बैठाया और उसके बाद किसी विषय को लेकर कोई जांच की या सवाल जवाब किए। ये हर काम पीछे से होते थे। मां से मुझे सभी जानकारी मिलती थी। परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों से हम कभी भी पंगा लेना नहीं चाहते थे। और कई बार उन्हें हम एहसास भी करा देते थे कि भाई ठीक है, आप जीते, हम हारे, आप चुप हो जाइए। लेकिन वो बेवकूफ हमारी इस बात को हमारी कमजोरी समझने लगे। जबकि मकर जातक बेशक अपने मित्र, परिजनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों से खुद को अलग कर ले, लेकिन वो इन सब से हार कर भी विजेता ही कहलाता है। क्योंकि मकर जातक अपना सारा फोकस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है और अंततः जीत हासिल करता है। अब जिसका लोग उपहास करते थे, उसके पीछे लोगों की भीड़ होती है। ये वरदान मिला है मकर जातक को। अच्छा, इसके बाद फिर 2017 में जब मेरे ऊपर 7.5 शुरू हुई, तो अचानक ही प्रकृति ने, शनिदेव ने कुछ इस तरह हृदय परिवर्तन किया, या यूं समझ लीजिए कि आदेश दिया कि हमने धीरे धीरे सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। और
उसके साथ स्वयं का आंकलन करना शुरू कर दिया। स्वयं को समझा। अकेलापन आनंद देने लगा। मन अध्यात्म की तरफ ज्यादा प्रेरित होने लगा। साथ ही साढ़े साथी के प्रथम चरण से मेरे पास बहुत सारे काम आने लगे। लोगों के केस हैंडल करते करते मैं इतना व्यस्त होने लगी कि फिर मैंने घर पर भी अपना रूम बिल्कुल अलग कर दिया। और ये वही दौर था जब कुछ दुष्ट परिजनों ने षड्यंत्र कर मेरी माँ को मेरे घर से कहीं और शिफ्ट करवा दिया। और क्योंकि माँ के पास ही सभी के फोन आते थे तो मुझे भी लोगों की जानकारी माँ से ही मिल जाती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद वो शोर शराबा भी खत्म हो गया। अब घर में सन्नाटा रहता था। मैं बहुत कम बात करती हूँ। जो लोग मेरे करीब रहते हैं वो जानते हैं। मेरी माँ भी मकर राशि थी। उसकी भी साढ़े साथी शुरू हुई थी। उसने भी शिफ्ट करने के बाद, यहाँ से शिफ्ट करने के बाद असली जो दुष्ट लोग थे, ये छद्मवेशी थे, ये गुनाहगार समझ लीजिए, उनका जीना दुभर कर दिया। विनम्रता की मूर्ति थी हमारी माँ, लेकिन उसने क्रोधित होकर दुष्टों को ऐसी फटकार लगाई कि कुछ लोग तो शर्म के मारे उसके सामने बैठने में भी डरने लगे। किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। और फिर ऐसा हुआ कि 1 वर्ष के अंदर ही उनके अंदर बैठे ज्वालामुखी को बाहर निकालकर उन्होंने उसके बाद किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब जो खुराफाती माँ को दिन भर में 4-5 बार फोन करके खबर लेते थे, वो सब बेरोजगार हो गए। और फिर यूं समझ लीजिए कि प्रभु ने माँ को शांत करवाकर या शनिदेव ने मुझे काम से लाद दिया। मैंने भी शनिदेव को प्रसन्न करके सबसे पहले आलस्य को त्याग दिया और खूब मेहनत करनी शुरू कर दी। जिन बातों से, जिन चीजों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं वही कार्य करने शुरू कर दिए। दीन दुखी, गरीब और मजबूर लोगों को सहारा देना शुरू किया और मेरे हर काम बनने लगे। फुर्सत ही नहीं मिलती थी। थोड़ा समय निकालकर फिर मैं जिम जाती थी और खूब पसीना बहाती थी। घर में भी कई बार गर्मी में एसी को बंद करके 1-2 घंटे बिना एसी के बैठती थी। मेरी माँ की उम्र आज 94 वर्ष की है, 94, और वो स्वस्थ है, समृद्ध है, अच्छी देखभाल हो रही है, लेकिन वो किसी को नहीं पहचानती। रही उसके अच्छे बुढ़ापे को लेकर जो मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो भी मकर जातक है और मकर जातकों को ये वरदान मिला है, वो लंबी उम्र जीते हैं। अन्य जो 11 राशियां हैं उनकी तुलना में मकर जातक को ज्यादा जीवन मिलता है। अन्य राशियों के जातकों की 60-65 साल की उम्र के बाद ही उनको मृत्यु का डर सताने लगता है, लेकिन मकर जातक का स्वर्णिम समय 60 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू होता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अन्य राशियों के लोग पारिवारिक झगड़े झमेलों में उलझकर अपना बुढ़ापा बिगाड़ लेते हैं, जबकि मकर जातक को बुढ़ापे में कहीं कोई शिकायत नहीं रहती, कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर के इस वरदान के कारण
मकर जातक वृद्धावस्था में इस पोजीशन में आ जाता है कि फिर वो सबको देने वाली स्थिति में पहुंच जाता है और एक सुखमय जीवन जीता है। मकर जातक के अच्छे कर्मों के नतीजे उसे बुढ़ापे में ही मिलने शुरू होते हैं। संतान आज्ञाकारी और सेवा करने वाली होती है, सम्मान देने वाली मिलती है। इनकी संतान स्वयं अपने सभी संसाधन बनाती है। इनको संतान के लिए धन दौलत इकट्ठा नहीं करनी पड़ती। किसी भी मकर जातक को संतान के लिए धन दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए खुश होकर दान धर्म करते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए इन वरदानों का लाभ उठाएं। इन वरदानों का अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लाभ लीजिए। इन वरदानों के लिए अमीरी गरीबी, स्त्री पुरुष, गांव शहर आपके जीवन में कभी रुकावट नहीं बनते। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु के द्वारा दिए इन आशीर्वादों की, इन वरदानों की वर्षा आपके जीवन को हमेशा हरा भरा रखेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल होए। राधे राधे।